हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। पहला स्कंद, अध्याय 8। इस अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। तेने नियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्रशोकार्तां पृथा कृष्णां च माधव। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहीं थे। सांत्वयामास मुनिभिः हतबन्धुषु चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढारस बंधाया। साधयित्वा जातशत्रु स्वं राज्यं कितवैहृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मारे डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। याजयित्वाश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकै तद्यशः पावनं दीक्षु शतमन्योरिवातनोत्। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। आमन्त्रं पांडुपुत्रांश्च शयने योद्धव संयुत द्वैपायनादिभिर्विप्रये पूजिते प्रतिपूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान करने के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। गन्तुं कृतमते ब्रह्मन् द्वारकां रथमस्थितः उपलेभे भिधावन्ती उत्तरां भयविह्वलाम्। ज्यों ही वे द्वारिका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए,
त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मां मे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अभुध्यत। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल होने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तर्ह्येवाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यस्त्राण्युपाददु। हे महान विचारकों में अग्रणी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडव ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर, जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोत्गर्भं वैराट्यं कुरुतन्तवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशां यत्प्रिकुत्वहम्। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। मामंस्थं हि तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यज। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैर
आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञादुक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान के परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। उनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च साहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोह विपत्कणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवर्त विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रिता मृधे मृदेनेकमाह रथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्महारिभिरक्षिता।
हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षुओं से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। विपतः सन्तु ताः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। जन्मैश्वर्यश्रुतः श्रीभिरेधमानमधः पुमान् नैवार्हत्याभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, वह सामाजिक मतभेद के कारण है। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य निर्णाम विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामति निर्णाम। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मना तिर्यं ऋषिषु यादसु तदत्यंत विडम्बनम्। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चक्करा देने वाली बात अर्थात विडम्बना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचर के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकरा देने वाली बात है। गोप्या दधे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम्।
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत होता रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। कीचिदाहुर्रजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। भारावतारण्यान्ये भुवो नाव इवो ददौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मा भुवार्थिता। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरण अर्हाणि करिष्यन्निति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, निश्चित ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। अप्यत्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभु जिहाससि स्वेत् सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयो जितामहसाम्। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह से आश्रित हैं,
और जब हमारा कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितो। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितै। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। इमे जनपदा स्मृता स्वपक्कौषधि विरुध वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये दन्ते तव वीक्षितै। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं सिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा ऋषियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता तथा गंगे वो गम उदन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर ना बंटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषभावनिद्रुप राजन्य हंस दहना नपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे ऋषिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदय परिणुताखिलोदय मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में
कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तां बाणमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसावयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राज्य महल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। व्यासाद्यैरीश्वरे हाख्यै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासै न बुध्यत शुचार्पित। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। बाल द्विज सुहृन् मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रुहः न मे स्यान् निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतै। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा तावों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारणों से मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। नैनों राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वदो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो यो साविहोत्थिता कर्मभिर्गृहमेधीयै नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। यथा पंकेन पंकाम्भ सुरया वासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञै माष्टुमर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मिले हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती महारानी की प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरि बोल।